अब देखो, एक पॉलिटिशियन एक गांव में गए और गांव वालों से कहा तुम लोगों को क्या मसले बताओ, सारे मसले में हल करूंगा। एक बड़ी ने कहा भाई हमारे गांव में दो बड़े मसले हैं, एक तो हमारे गांव में डॉक्टर्स नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन ने कहा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। जेब से फोन निकाला, फोन क्या, सुनो 15 डॉक्टर मुझे इस गांव में चाहिए जी, फोन बंद कर रहा हूँ, मुंह बंद फोन बंद, ओके। दूसरा मसला बताओ बड़ी में, दूसरा मसला ये है कि हमारे गाँव में सिग्नल नहीं आते। ये मैं आपको बताऊं, ये जाली बाबा का जो चक्कर होता है इतना खतरनाक चक्कर होता है। आप यकीन करो, हमारे मोहल्ले में एक लड़के पे जीन चढ़ गया, बाबा को बुलाया और बाबा इत्तेफाक से जाली निकल आया। बाबा लड़के से करे बच्चा उल्टा लेट जा, लड़का करे बाबा जीन निकालना है, डालना नहीं है। दो हफ्ते पहले की बात है सर, हमारे गली के कोने पे दो बंदे एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां दे रहे थे। मैंने जाके समझाया, फिर जाके हाथापाई शुरू हुई। ये शैम्पू में बादाम क्यों डालते हैं? क्यों? ताकि बालों को याद रहे कि गिरना नहीं। इतना जहर कहां से लाते हो? इतना जहर कहां से लाते हो? लगता है सांप फ्राई करके खाते हैं। लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। आप सरकारी हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर साहब कहते हैं बीबी बैठ जाओ, और वही डॉक्टर अपने क्लिनिक में कह रहा होता है मैडम तशरीफ रखिए। तो ये समझ नहीं आ रहा ये इनकी तालीम में फर्क है, इनके दिमाग में फर्क है या फीस में फर्क है। इस बात को मानते हैं कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो कौमी खजाने से पैसे 2 बार खाते हैं। पहली बार इस तरह खाते हैं कि दूसरी बार मिलेगा नहीं, और दूसरी बार इस तरह खाते हैं कि पहली बार मिला ही नहीं। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ रमजान में शैतान की जमानत मंजूर हो जाती है। आपके हो गए? ओए होए 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 होए। अब एक शैतान का कहना है कि रमजान के महीने में हमें सिर्फ पाकिस्तान से सिग्नल आ रहे होते हैं, बाकी हर जगह की सर्विस बंद होती है। डॉक्टर साहब ये उस्मी साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने बोला ये आगे बाल क्यों नहीं लगवा लेता, 2 लाख रुपए लग जाएंगे। कह रहे 2 लाख रुपए कैसे दूंगा, ये सोच सोच के मेरे पीछे के उड़ जाएंगे। आपको पता है हमारा कौमी झूठ किया है इस मुल्क में क्या? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमने भी जॉब की 1992 में, मैं एक पहली बार जॉब के लिए गया। उन्होंने मेरी सीवी देखकर कहा कि हम आपको शुरू में 15,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं, बाद में 30,000 रुपए कर देंगे। मैंने बोला ठीक है, फिर मैं बाद में आ जाता हूँ। कभी ऐसा हुआ अहमद साहब, किसी खातून को आपने कहा फासला रखें मोहतरमा, फिर आप ही को नंबर देने में मौत आएगी? ऐसा लगता है कि इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। मैं तमाम शादीशुदा लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सुख दुख सोच समझ के बांटा करें। ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। देखिए फिर भी लोग मजाक कर रहे हैं इस दौर में। मैं घर में बैठा हुआ था, अचानक आवाज आई, भाई 400 रुपए की इन्वेस्टमेंट करो और जिंदगी भर बैठ के खाओ। मैंने कहा क्या बेच रहा है? देखा तो कुर्सी बेच रहा था। दोस्त का कजन है, वो शराब से तंग आकर बोतलें तोड़ने लगा। एक थोड़ी तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई, दूसरी थोड़ी तेरी वजह से मेरा घर चला गया, तीसरी थोड़ी तेरी वजह से मेरी बीवी चली गई, चौथी उठाई वो बड़ी हुई थी, उसे रख करके तू साइड पे हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। अमीर आदमी जब किसी जुर्म में फंसता है तो वो जज कर लेता है, और जब गुनाहों में फंसता है तो वो हज कर लेता है। बंदे का कहना है कि अगर बेटियां सबकी अच्छी होती है और तरबियत भी सबकी अच्छी होती है तो फिर इतनी खतरनाक बीवी आती कहां से? यकीन करें, मेरे दोस्त के घर डाकू घुस के सारा सोना लूट के ले जाते हैं। जाते हुए जानमाज भी ले जाने लगे। वो घर का मालिक कह रहा है यार जानमाज तो छोड़ दो। वो डाकू क्या कर रहा है, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं नमाज ना पढ़ूं। आज की जो आवाम है ना, प्रोडो साहब समझदार हो गई है। एक बंदा स्कूटर पे जा रहा था, पुलिस वाले ने रोक लिया, बोला ओए हेलमेट का है? वो क्या कर रहा है, लेने भी ना जाऊं। एक बच्चे का कहना है कि काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, काश कोई ऐसा कमाल हो जाए, इस दुनिया से पढ़ाई का इंतकाल हो जाए। हमारे इलाके में एक बड़े मियां रहते हैं, जब भी इलाके में किसी की शादी होती थी ना, मेरा गाल खींचे कहते बेटा अब तुम्हारी बारी है। अब उन्होंने कहना छोड़ दिया। अब उन्होंने कहना छोड़ दिया। क्यों? अब जब इलाके में किसी का इंतकाल होता है मैं उनके गाल खींचे कहता हूं अब आपकी बारी है। हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा। अच्छा, लूट गैरों को हम खुद लूट लेते हैं। अच्छा, लोगों की
बातें होती, कुछ लोगों की बातें सुन लो ना यार। मैं कल सारी रात बिस्तर पे लेटा और मैं सोचता रहा कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। अच्छा अय्यज भाई, एक सवाल है मेरा, आप इस बात को मानते हैं कि नाराज बीवी से बहस करना ऐसा है जैसे दादी को आईफोन के फंक्शन समझाना? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ये बात सच है, हमारे यहाँ जब कोई बीमार होता है ना तो उससे अपना मूड भी खराब रखना पड़ता है, वरना लोग समझते हैं यार ये ड्रामा कर रहा है। नहीं, आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मुआयना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता है। इंश्योरेंस वालों का प्रॉब्लम है, एक जनरल बात कह रहा हूं, आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है।